हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन प्रोसेस ऑनलाइन। आई एम मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे, क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर। तो स्टूडेंट, हम इसमें बताए थे कि जो यूनिट है, इस यूनिट में टोटल हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे जो फर्स्ट टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और तीसरा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और चौथा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन इस यूनिट में टोटल हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, आज ये सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम आप लोग को बताए थे स्टूडेंट रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, नीड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों है, और रिप्रोडक्शन कौन करते हैं और किस लिए करते हैं। तो स्टूडेंट, रिप्रोडक्शन जो होता है, प्रजनन इसलिए जरूरी है कि प्रजनन यदि नहीं करेंगे कोई भी स्पीसीज, जो स्पीसीज रिप्रोड्यूस नहीं करेगी वो एक दिन विलुप्त हो जाएगी। इसलिए ऑन अर्थ पे अपनी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए हर एक स्पीसीज अपनी उपस्थिति को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी होता है, और इसीलिए रिप्रोडक्शन करते हैं। इसलिए हम फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को जो है रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट के आधार पे रिप्रोडक्शन को हम दो भागों में बताए थे। दो पार्ट होते हैं इसके। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, मैंने बताया था स्टूडेंट कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिनमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। मैंने बताया कि इसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और एक पेरेंट इन्वॉल्व होने के कारण इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो एक समान दिखाई देते हैं अपने पेरेंट के जैसे। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट हमने एक बेसिक रूप से बताया। अभी यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस टॉपिक में हमें डीपली पढ़ना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में होता है। ठीक है। फिर हमें ऐसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखना है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट एडवर्स कंडीशन में होता है, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवर्स कंडीशन में होता है। और उसके पहले जो कुछ जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हायर प्लांट है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट एक होते हैं और इनकी ऑफस्प्रिंग समान होते हैं अपने पेरेंट्स के, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट हमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, अर्थात जिन भिन्नता दिखाई देने को कि फादर और सन, या इनकी जो ऑफस्प्रिंग है, इनकी जो संतानें होती हैं वो अपने पेरेंट से अलग दिखाई देती हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैरेक्टर मिलता है, कैरेक्टर मिल सकते हैं, सिम्टम लक्षण मिल सकते हैं, लेकिन एकदम सेम जैसे नहीं होते जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो जो भी ऑफस्प्रिंग बनती है वो एकदम अपने पेरेंट के कॉपी होती है, एकदम यूट्यूब कॉपी होती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीन कॉम्बिनेशन होता है, जेनेटिक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, और वो एकदम सेम अपने पेरेंट की तरह नहीं बल्कि अलग दिखाई देते हैं। हाँ, पेरेंट के कैरेक्टर उसमें पाए जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑफस्प्रिंग। तो ये थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी, इसको भी हम डीपली में पढ़ेंगे। तीसरी बात है स्टूडेंट, हम इसमें एक टर्म पढ़े थे, लाइफ स्पॉन। क्या पढ़े थे? लाइफ स्पॉन। तो लाइफ स्पॉन के बारे में स्टूडेंट हम बताए थे कि लाइफ स्पॉन जो है, लाइफ स्पॉन एक टाइम पीरियड है। लाइफ स्पैन को हम क्या बोल देते हैं? टाइम पीरियड
या लाइफ टाइम पीरियड, लाइफ टाइम पीरियड बोलते हैं कि लाइफ स्पान एक लाइफ टाइम पीरियड है। जैसे कोई व्यक्ति जन्म लिया तो बर्थ से लेके डेथ तक, बर्थ से लेके डेथ तक उसकी क्या लाइफ टाइम पीरियड है, वही लाइफ स्पान होती है। इसको हमने दिखाया और एनसीईआरटी में हमारे कुछ जो दिए हुए हैं, जैसे पैरेट का लाइफ स्पान, क्रो का लाइफ स्पान, एलिफेंट का 90 ईयर्स, पैरेट का 140 ईयर्स, तो हमने दिखाया आपको, ये था लाइफ स्पान। लाइफ स्पान में कुछ बातें और बतानी है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम लाइफ स्पान। लाइफ स्पान अगले फर्स्ट लेक्चर में हम आप लोग को काफ़ी हद तक बता चुके हैं। कुछ ऐसे पॉइंट और हैं कि जो लाइफ स्पान आप पढ़ते ही समझ जाओगे कि लाइफ स्पान में हाँ ये भी बातें हो सकती हैं, क्योंकि लाइफ स्पान मतलब लाइफ टाइम पीरियड होता है। तो देखते हैं हम लाइफ स्पान। लाइफ स्पान स्टूडेंट क्या होता है? लाइफ स्पान के टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ, बर्थ टू डेथ, और हम इसे नेचुरल डेथ भी बोल सकते हैं। बर्थ टू डेथ या नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ। तो लाइफ स्पान एक टाइम पीरियड है किसका? बर्थ टू टाइम डेथ के बीच का एक टाइम पीरियड होता है लाइफ स्पान। जैसे बर्थ, कोई एक बच्चा जन्म लेता है, उसका बर्थ हुआ, फिर स्टूडेंट क्या होता है कि वो ग्रोथ करता है, ग्रोथ करता है। ग्रोथ के बाद वह रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, और फिर लास्टली डेथ हो जाएगी। स्टूडेंट ये जो है बर्थ से डेथ तक का जो इसका लाइफ टाइम पीरियड है वही क्या कहलाता है? लाइफ स्पान। वही लाइफ स्पान कहलाता है कि जो इसके बर्थ से लेके डेथ तक का लाइफ टाइम पीरियड है वही लाइफ स्पान होता है। तो हम इसको देखिए कि लाइफ स्पान इज ए टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू डेथ या नेचुरल डेथ, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पान। और लाइफ स्पान जो है बर्थ से डेथ तक का लाइफ टाइम पीरियड होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे हम देखते हैं कि लाइफ स्पान, आप लोग जैसे बताइए कि लाइफ स्पान किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। फर्स्ट लेक्चर में हम आप लोग के सबके लाइफ स्पान बताए हैं, जो एनसीईआरटी में दिए हुए भी हैं और जो नहीं दिए हुए हैं। जैसे उसने पैरेट का दे दिया है और एलिफेंट का पूछा है, ठीक है, बनियान ट्री का पूछा है, हाँ टर्टोट्राइस का दे दिया है, कछुए का दिया है, बनियान ट्री का पूछा है, और हॉर्स का पूछा है, डॉग का पूछा है। तो इसको हम फर्स्ट लेक्चर में बता दिए थे, सबका टाइम पीरियड, सबका लाइफ स्पान टाइम पीरियड। और तो आप बताइए कि लाइफ स्पान किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता? लाइफ स्पान किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता? ये आप एक क्वेश्चन है आपको, आप ये बता सकते हो सोच के कि लाइफ स्पान किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। स्टूडेंट लाइफ स्पान not
लाइफ स्पॉन स्टूडेंट साइज पे डिपेंड नहीं करता। लाइफ स्पॉन इज नॉट डिपेंड साइज। लाइफ स्पॉन स्टूडेंट साइज पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि जैसे हम देखेंगे जैसे हम देखते हैं कि पैरेट एंड क्रो का जो लाइफ स्पॉन है, का जो साइज है, तो जो साइज है स्टूडेंट, क्रो, पैरेट एंड क्रो साइज आर सेम, बट लाइफ स्पॉन आर डिफरेंट। तो लाइफ स्पॉन जो है स्टूडेंट साइज पर डिपेंड नहीं करता, साइज पे आधारित नहीं होता, क्योंकि जब हम देखते हैं कि पैरेट और क्रो दोनों का साइज सेम दिखता है, लेकिन यदि इनकी हम लाइफ स्पैन देखें तो पैरेट का 140 ईयर 140 साल, पैरेट का 140 साल 140 ईयर होता है, जबकि क्रो का उससे बहुत कम होता है। तो लाइफ स्पैन जो है स्टूडेंट वो डिपेंड नहीं करता साइज पे, क्योंकि साइज सेम हो। ऐसे हम और एग्जांपल देख देते हैं, जैसे बनियान ट्री और मैंगो ट्री में देखते हैं, बनियान ट्री और मैंगो ट्री लगभग सेम साइज के होते हैं, लेकिन बनियान ट्री का लाइफ स्पैन 200 ईयर होता है, 200 ईयर 200 साल होता है, जबकि मैंगो ट्री का से कम होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो लाइफ स्पैन नॉट डिपेंड ऑन साइज, साइज पर डिपेंड नहीं होते लाइफ। या आप लोग को लाइफ स्पॉन अच्छे से पता हो गया होगा कि हम किसी चीज़ की लाइफ स्पॉन उसके बर्थ से डेथ तक का लाइफ टाइम पीरियड को हम लाइफ स्पॉन कहते हैं। स्टूडेंट आपके 12th के चैप्टर एनसीईआरटी के रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट हो चुका है, और आप लोग जो है इसको बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ें और समझें, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट याद नहीं कर सकते, आप बायोलॉजी को आप याद नहीं कर सकते। और मैं फर्स्ट लेक्चर में बात बोलने वाला था, लेकिन पहले कहा कि आप लोग कुछ पढ़ लें, कुछ समझ लें, रिप्रोडक्शन के बारे में जान लें कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कुछ पहले शुरू में चैप्टर के बारे में जान, ठीक है। और चैप्टर के बारे में अब आप जान भी चुके हैं, इसके ओरिजिन और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप जान चुके हैं। तो आप एक बात और जान लीजिए स्टूडेंट कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, बायोलॉजिक सब्जेक्ट को याद नहीं किया जा सकता। बायोलॉजी को आप समझिए, जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा बायोलॉजी आपका क्लियर हो जाएगा, जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा ये क्लियर होते चला जाएगा। और जो इस बात को समझ ले, ये बायोलॉजी समझने वाला सब्जेक्ट है, स्टूडेंट वही बायोलॉजी का एक अच्छा स्टूडेंट होता है, और वही बायोलॉजी को समझ पाता है, और उसी का बायोलॉजी में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, और वही बायोलॉजी अच्छे से पढ़ता है। सो आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है, और इसको आप समझ के हर एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको दिया जाएगा, ठीक। जैसे रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म में हमने सेक्सुअल बताया, फिर जो टर्म आया लाइफ स्पॉन के बारे में हमने डिस्कस की, एक्सप्लेन किया, उसके एक बारे में बताया कि लाइफ स्पॉन किस पर डिपेंड नहीं करता, लाइफ स्पॉन में क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमने बताया, और डीपली में भी हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट एक टर्म और आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? स्टूडेंट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक टर्म है, ये क्या होता है, कभी एग्जाम में पूछे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होता है स्टूडेंट, ये होता है एवरेज लाइफ टाइम पीरियड। एवरेज लाइफ टाइम पीरियड, एवरेज लाइफ टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं? एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जैसे हर एक प्रजाति का, हर एक स्पीसीज की एक एवरेज लाइफ टाइम पीरियड होता है, एक एवरेज लाइफ टाइम पीरियड होता है।
जैसे स्टूडेंट ह्यूमन का जो एवरेज लाइफ टाइम पीरियड है, मान लीजिए हम मानते हैं किसी एक व्यक्ति का, ह्यूमन ले लेते हैं, का लाइफ टाइम पीरियड जो है वो है 80 ईयर। कितना है? 80 ईयर, एक एवरेज लाइफ टाइम पीरियड। लेकिन कोई व्यक्ति 40 ईयर में ही एक्सपायर हो गया। तो इसी प्रकार स्टूडेंट हर एक स्पीसीज का एक एवरेज लाइफ टाइम पीरियड होता है, एक एवरेज लाइफ टाइम पीरियड होता है। यह बात इस पे डिपेंड नहीं करता कि वो कितने ईयर में एक्सपायर कर गया तब ये लाइफ स्पान हो गया, किसके बर्थ से लेके डेथ तक का जो इसका लाइफ टाइम पीरियड था, ये लाइफ स्पान हो गया, ये लाइफ स्पान हो गया। ये बर्थ जब हुआ और 40 ईयर में ही खत्म हो गया, तो ये लाइफ स्पान हो गया, इसके बर्थ से डेथ तक का लाइफ टाइम पीरियड। लेकिन जो एक एवरेज लाइफ टाइम पीरियड होता है कि कोई स्पीसीज है जैसे ह्यूमन, होमो सेपियंस, ह्यूमन में देखते हैं उनका लाइफ टाइम पीरियड क्या है, एवरेज लाइफ टाइम पीरियड 80 ईयर। कि कोई एक ह्यूमन जो है अब के समय में तो 80 ईयर तक जिंदा रहेगा, 80 ईयर तक जीवित रहेगा, तो ये इसकी एवरेज लाइफ टाइम पीरियड कहलाएगी और दैट इज कॉल्ड, इसी को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कहते हैं। तो लाइफ स्पॉन क्या है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? लाइफ स्पॉन यदि कभी डिफरेंस आप देखें या लिखने को आ जाए तो स्टूडेंट जो लाइफ स्पॉन होता है और लाइफ टाइम पीरियड मतलब उसके बर्थ से डेथ तक का जो लाइफ टाइम पीरियड है। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब उस व्यक्ति क्या या उस स्पीसीज की एवरेज लाइफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लाइफ स्पॉन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के मेन पार्ट पे, जो इस चैप्टर में आपको सीखने को दिया गया है और पढ़ना भी है हमें उसे कंप्लीट, उसको देखते हैं। स्टूडेंट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट के आधार पर रिप्रोडक्शन को दो भागों में बांटा गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है डीपली में। ठीक, तो पहला हम देखते हैं कि स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट के आधार पे रिप्रोडक्शन को दो भागों में बांटा गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम देखते हैं, पहला देखते हैं स्टूडेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन, तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है स्टूडेंट देखिए, इन्वॉल्व इन वन पेरेंट। इसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इन्वॉल्व इन वन पेरेंट, इसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं,
तो इसे हम यूनिपेरेंटल भी बोल सकते हैं, यूनिपेरेंटल, इसे हम यूनिपेरेंटल भी बोल सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट इसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा इसमें देखते हैं स्टूडेंट, नॉट फॉर्म्ड गैमेट, इसमें गैमेट नहीं बनते, इसमें गैमेट का निर्माण नहीं होता स्टूडेंट, ठीक है, इसमें गैमेट का निर्माण नहीं होता, अर्थात जो गैमेट नहीं बनेंगे बल्कि डायरेक्ट इनमें क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट एम्ब्रियो का निर्माण हो जाता है, जैसे पार्थेनोजेनेसिस के केस में ऐसा होता है। आप लोग अभी आगे के चैप्टर में 11th क्लास में मार्फोलॉजी में पढ़ा होगा, पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पिक, उन सब में गैमेट नहीं बनते बल्कि डायरेक्ट एम्ब्रियो निर्माण हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट एक भी पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसे हम यूनिपेरेंटल भी कर सकते हैं, और इसमें गैमेट नहीं बनते, नॉट फॉर्म्ड गैमेट। उसके बाद स्टूडेंट इसमें डिवीजन कैसा होता है, इन्वॉल्व माइटोसिस, माइटोसिस डिवीजन होता है स्टूडेंट, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक। और क्या होता है स्टूडेंट, इनकी जो ऑफस्प्रिंग होती हैं, इनकी जो ऑफस्प्रिंग होती हैं वो अपने पेरेंट के सेम जैसे होती हैं। हम लिख सकते हैं कि ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल सेम तो ऑफस्प्रिंग और आइडेंटिकल सेम फ्रॉम पेरेंट, इनकी जो ऑफस्प्रिंग है, इनकी जो संतानें होती हैं स्टूडेंट, वो अपने पेरेंट के सेम होती हैं, एक जैसे होती हैं। और स्टूडेंट इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें गैमेट नहीं बन रहा और माइटोसिस डिवीजन भी हो रहा है, और ऑफस्प्रिंग सेम अपने पेरेंट की तरह होते हैं, जो इनके संतानें हैं सेम अपने जनक के जैसे होती हैं। इसलिए रेट ऑफ रिप्रोडक्शन हम देखेंगे इसमें कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज फास्टर, इसमें जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है स्टूडेंट वो फास्टर होता है, बहुत जल्दी रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इस प्रोसेस में होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आप इसको लिख सकते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में कि इन्वॉल्व इन वन पेरेंट, इसमें ये एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है इसलिए हम इसे यूनिपेरेंटल बोलते हैं। फिर इसमें नॉट फॉर्म्ड गैमेट, इसमें गैमेट नहीं बनते। इन्वॉल्व इन माइटोसिस डिवीजन, इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। और ऑफस्प्रिंग और आइडेंटिकल सेम फ्रॉम पेरेंट, और इसके जो ऑफस्प्रिंग हैं, इनकी जो संतानें हैं वो अपने पेरेंट, अपने जनक के समान दिखाई देते हैं। रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें फास्टर होते हैं क्योंकि इसमें गैमेट नहीं बनते, ठीक है स्टूडेंट, आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर हम इसी समय देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, और उसके बारे में भी 5 पॉइंट आपको लिख देते हैं जो आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। फिर हम डीपली में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं। ठीक है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट। लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन में हम देखते हैं स्टूडेंट, तो लैंगिक प्रजनन में इन्वॉल्व इन टू पेरेंट, इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए स्टूडेंट इन्हें हम बाई पेरेंटल भी बोल सकते हैं, बाई पेरेंटल बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसलिए हम इसे बाई पेरेंटल बोलते हैं। दूसरी बात स्टूडेंट, इनमें जो डिवीजन होगा, इनमें जो डिवीजन होगा वो मियोसिस डिवीजन होगा, इनमें जो डिवीजन होगा मियोसिस डिवीजन होगा। और मियोसिस डिवीजन क्यों होगा? गैमेट को बनाने के लिए। तो दूसरी बात, इसमें फॉर्म्ड गैमेट, अर्थात इसमें गैमेट बनते हैं, फॉर्म्ड गैमेट, गैमेट का निर्माण होता है। तीसरी बात स्टूडेंट, इसमें इन्वॉल्व मियोसिस डिवीजन, meiosis division to form gamete। तो स्टूडेंट गैमेट बनाने के लिए, गैमेट बनाने के लिए, युग्मनज बनाने के लिए इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, और इनकी जो संतानें हैं, इनकी जो ऑफस्प्रिंग हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफस्प्रिंग बनेंगी वो अपने पेरेंट के समान नहीं होंगी। ये मैं फर्स्ट लेक्चर से बोलते चला रहा हूँ और आज लिख भी देता हूँ कि ऑफस्प्रिंग are genetically different, genetically different किससे? अपने पेरेंट्स से स्टूडेंट। फ्रॉम पेरेंट। तो स्टूडेंट देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम इसे बाय पेरेंटल बोले। इसमें गैमेट का निर्माण होता है, फॉर्म्ड गैमेट। गैमेट का निर्माण किस डिवीजन के माध्यम से होता है? मियोसिस डिवीजन से। इन्वॉल्व मियोसिस डिवीजन टू फॉर्म्ड गैमेट। गैमेट इसमें जो बनते हैं, इसमें मियोसिस डिवीजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, समसूत्र विभाजन होता है। और ऑफस्प्रिंग, संतानें जो बनती हैं, संतानें जो बनती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं अपने पेरेंट्स से, अर्थात इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है स्टूडेंट, जीन विभिन्नताएं देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। तो दो पेरेंट में एक मेल होगा, एक फीमेल हो गया। तो मेल और फीमेल में कुछ जीन मेल से आएंगे, उसके कुछ जीन मेल से आएंगे और कुछ फीमेल से आएंगे। तो जो संतानें बनेंगी, जो ऑफस्प्रिंग बनेंगी, वो एक जैसे नहीं होंगे अपने पेरेंट के, वो बल्कि उनसे अलग होंगी। हाँ, कैरेक्टर कुछ मिल सकते हैं, कैरेक्टर कुछ मिल सकते हैं। और स्टूडेंट देखते हैं, इसमें हम रेट ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फास्टर था, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन स्लोअर होता है। स्लोअर इसलिए होता है क्योंकि स्टूडेंट जब गैमेट बनेगा तो गैमेट बनने में समय लगता है, गैमेट बनने में समय लगता है, क्योंकि अब आगे चल के आप इसके बाद जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट था। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा चैप्टर है, वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। तो मानव जनन में हम देखेंगे स्टूडेंट कि गैमेट बनने में क्या टाइम लगता है। गैमेट में स्टूडेंट जब फर्टिलाइजेशन होता है,
मेल स्पर्म और फीमेल ओवम का फैलोपियन ट्यूब में, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब में जब मेल स्पर्म और फीमेल ओवम आपस में फ्यूज करते हैं, उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का निर्माण होगा और जाइगोट पे से फिर एम्ब्रियो बनेंगे। एम्ब्रियो फिर जो है स्टूडेंट यूटेरस की वॉल में आके अटैचमेंट हो जाएंगे। फिर तो गैमेट जो होता है स्टूडेंट, गैमेट बनने से जो इसमें मियोसिस डिवीजन हो रहा है तो ये स्लोअर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो स्लोअर होता है, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। क्योंकि जब गैमेट बनेंगे तो गैमेट मेल और फीमेल के आपस में दोनों गैमेट फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, युग्मनज का निर्माण होगा, युग्मक से युग्मनज का निर्माण हुआ और जब युग्मनज का निर्माण हो जाता है स्टूडेंट, जाइगोट का निर्माण, तो जाइगोट फिर एम्ब्रियो में चेंज होता है और फिर एम्ब्रियो फीटस में चेंज हो जाता है। इसलिए स्टूडेंट रेट ऑफ रिप्रोडक्शन हम देखें, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन देखें, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन आर स्लोअर। तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन स्टूडेंट स्लोअर होगा, किससे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, किसी से नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन स्लोअर होगा, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रेट ऑफ रिप्रोडक्शन फास्टर होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और आप इसे लिख भी सकते हो एग्जाम में, ठीक, कि इन्वॉल्व इन टू पेरेंट, इसलिए हम इसे बाई पेरेंटल बोल रहे हैं। फ्रॉम्ड गैमेट, इसमें गैमेट का निर्माण होता है और जब गैमेट बन रहा है तब आपको समझ जाना चाहिए कि गैमेट बनने में टाइम, और गैमेट को हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मक, और युग्मक से युग्मनज अर्थात गैमेट से जाइगोट का निर्माण होगा तो उसमें टाइम लगेगा, इसलिए रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इसमें स्लोअर होगा। और इन्वॉल्व मियोसिस डिवीजन टू फॉर्म गैमेट, और इसमें मियोसिस डिवीजन होता है गैमेट के निर्माण के लिए। ऑफस्प्रिंग और जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट, और ऑफस्प्रिंग जो इसकी संतानें होंगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो अपने पेरेंट से भिन्न होंगी, अपने पेरेंट से बिल्कुल अलग होंगी, और रेट ऑफ रिप्रोडक्शन आर स्लो। अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और थोड़ा डीप में। एसेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डीपली में हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक प्रजनन, अब हम जान ही चुके हैं ये यूनिपेरेंटल होता है, इसमें गैमेट नहीं बनते। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टूडेंट दोनों में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी, यूनिसेलुलर में भी होता है, एक कोशिकी में भी और उपकोशिकी में भी होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर में भी और मल्टीसेलुलर में भी। तो स्टूडेंट हम पहला देख लेते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट जो होते हैं, पहला हम देखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में से मुंडा और दूसरा प्रोटिस्टा।
प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक कोशिकीय होते हैं उसमें हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहला बैक्टीरिया हम देखते हैं, दूसरा प्रोटिस्टा। हम देखते हैं मोनेरा में, मोनेरा ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मींस बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया स्टूडेंट, बैक्टीरिया डिवाइड होके दो सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। एक किसके द्वारा होता है स्टूडेंट, फीजन के द्वारा, किसके द्वारा, भाई फीजन के द्वारा होगा, और फीजन के द्वारा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। किस कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसा होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। और दूसरा बाई स्पोर के द्वारा होता है, बाई स्पोर के द्वारा होगा फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन में स्टूडेंट, सॉरी देखिए आप, बाई फीजन जो इसमें होता है वो फेवरेबल कंडीशन में होता है, क्योंकि बाई स्पोर इसमें अनफेवरेबल कंडीशन में होता है स्टूडेंट, अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। या इसे हम इंडोस्पोर भी कहते हैं, क्या, इंडोस्पोर, इंडोस्पोर में भी ऐसा होता है। अब स्टूडेंट फेवरेबल कंडीशन क्या है और अनफेवरेबल कंडीशन क्या है, ये तो आप जानते ही हैं, या नहीं जानते हैं तो फेवरेबल कंडीशन और अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन मतलब जो के फेवर में हो, मतलब पीएच और टेम्परेचर सब मेंटेन होता है, और अनफेवरेबल में टेन नहीं होता, ठीक है। पीएच और टेम्परेचर से फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन को हम डिफाइन करते हैं। तो जो मोनेरा में, बैक्टीरिया में जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो फीजन के द्वारा होता है या बाई स्पोर के द्वारा होता है। ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन मोनेरा, इन मोनेरा, मोनेरा या बैक्टीरिया में स्टूडेंट। दूसरा हम देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही, किसमें, प्रोटिस्टा में, प्रोटिस्टा में हम देखते हैं स्टूडेंट। तो प्रोटिस्टा में स्टूडेंट, प्रोटिस्टा का जो प्रोटिस्टा में जो आते हैं, आप लोग 11th में पढ़े हैं ना, फाइनल प्रोटिस्टा